बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एपटेक इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी पेशावर। एक्सेल के अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब देखिए थोड़ा सा इसको ज़रा समझ लें। एक हमारे पास होता है फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं? किसी भी सेल के साथ हमने क्या करना है, उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, उसको कलर चेंज करना है, बोल्ड इटैलिंग करना है, या उसका फॉन्ट चेंज करना है, या उसको बॉर्डर वगैरह देना है। इसको फॉर्मेटिंग या सिंपल फॉर्मेटिंग कहा जाता है। जबकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब है कि फॉर्मेटिंग तो होगी सेल्स की, चाहे वो बॉर्डर देते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कलर वगैरह देते हैं, लेकिन कुछ शायद कुछ क्राइटेरिया होगा, कुछ कंडीशन होगी। जो सेल उस कंडीशन को फॉलो करेंगे, उसको सेटिस्फाई करेंगे, वही सेल जो है उसको फॉर्मेटिंग की जाएगी। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के ज़रिए से आपको समझाता हूँ कि किस तरह कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक शीट सबसे पहले डिज़ाइन करता हूँ। उस शीट में हमारे पास जो है वो स्टूडेंट का फॉर एग्ज़ाम्पल नेम है। मैं इसको थोड़ा सा जो है शीट का जो है जूम कर लेता हूँ ताकि विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाए। नेम है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास डीआईटी के जो सब्जेक्ट हैं आईसीटी है, एमएस ऑफिस है। ठीक है, ये सब्जेक्ट के मैं नाम लिख रहा हूँ। फिर हमारे पास है C++, देन ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स के नेम लिख दिए। जो भी आप नाम लिखना चाहें वो यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं। एक नाम और लिख देते हैं। अब आईसीटी में कितने स्टूडेंट ने मार्क्स लिए हैं? ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल तमाम सब्जेक्ट के मार्क्स 50 हैं। तो 50 में कितने मार्क्स लिए हैं? 23 इसने लिए हैं, इसने 20 लिए हैं, इसने 18 लिए हैं, इसने 29 लिए हैं और इसने 17 लिए हैं। इसी तरह एमएस ऑफिस के अंदर आउट ऑफ 50 जो है इसने 45 लिए हैं, इसने 18 लिए हैं, इसने 22 लिए हैं, इसने 14 लिए हैं और इसने 22 लिए हैं। C++ में जो है इसने 23 लिए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, बल्कि इसके 19 कर लेते हैं, इसके 28 हैं, इसके 18 हैं, इसके 44 हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। आउट ऑफ 50 में मैं मार्क्स एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, चलें 3 सब्जेक्ट्स काफ़ी हैं। अब देखें हमारा कंडीशन ये है कि इसको हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ इन सेल्स की क्या करनी है, हमने फॉर्मेटिंग करनी है। किस तरह? हमने क्राइटेरिया ये रखा हुआ है कि 50 में 50 नंबर में जिस स्टूडेंट के 20 से नंबर कम है तो स्टूडेंट उस सब्जेक्ट के अंदर फेल है। एक स्टूडेंट जो है उसके मार्क्स अगर 50 में क्या है, 20 से कम है, 20 से कम है, तो वो स्टूडेंट उस सब्जेक्ट के अंदर क्या है, फेल है। और फेल को अक्सर हम क्या करते हैं, रेड लाइन लगा लेते हैं, उसको हाईलाइट कर देते हैं, पता चले कि ये स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में फेल है। तो अब यहाँ पर तो चले, ये तो मेरे पास सिर्फ 5 स्टूडेंट्स हैं और मुझे पता भी चल रहा है कि ये स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में फेल है, ये फेल है, इसी तरह ये भी फेल है, ये भी फेल है और यहाँ पर ये स्टूडेंट 2 फेल हैं। अब अगर मैं इस तरह एक एक शब्द को सेलेक्ट करता हूँ, फिर उसके साथ उसको कलर चेंज करूँ, उसको रेड करूँ, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए तो चले 5 स्टूडेंट्स हैं, किसी तरीके से हम कर भी लेंगे। अगर ये 50 स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या 100 स्टूडेंट्स हैं आपके उस क्लास के अंदर, तो फिर तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं एक एक स्टूडेंट के एक एक सब्जेक्ट को, ये तो 3 सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट भी अगर ज़्यादा हों, 8-9 हों, तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं। प्रोसेस समझे या नहीं? करना क्या है, आपने उन सेल्स को सेलेक्ट कर देना है जिस पे आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है। इन सेल्स को मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद कहाँ पर जाएंगे, आप जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन में आ जाएंगे। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन में आकर हमने क्या करना है, हाईलाइट सेल्स। उन सेल्स को क्या करो, हाईलाइट करो। कौन से सेल्स को हाईलाइट करो? फिर मुख्तलिफ हमारे पास यहाँ पर कंडीशन लगी हुई हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट डेट कंटेंट, डेट, मुख्तलिफ दिए हुए हैं। हमने क्या करना है, लेस दैन। वो सेल को हाईलाइट करो जिसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, वो लेस दैन है। क्या वैल्यू नहीं चाहिए? अब वैल्यू हम उसको बताएंगे, क्या है, लेस दैन 20 होगी। ठीक है, उसके साथ क्या करना चाहते हैं, क्या फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करें, कस्टम फॉर्मेट में जाएं और यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी क्या कर दें, फिल कलर चूज़ कर लें।
ठीक है, उसको रेड करना चाहते हैं, ग्रीन करना चाहते हैं, ब्लैक करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं। हम अक्सर जो मैं स्कूल में कॉलेज में जब शीट बनाता हूँ तो मैं इस कलर को चूज़ करता हूँ। रेड ग्रीन ब्लू इसलिए नहीं करता कि वो ज़ाहिर बात है मेरे पास प्रिंटेड कलर नहीं है, तो मैं ऐसा कलर चूज़ करता हूँ जो कि थोड़ा सा उसको उसके जो वो सेल है उसको हाईलाइट भी कर दे, मुझे पता भी चले कि स्टूडेंट फेल है। ओके करें। अब देखिए आपको इस शीट के अंदर ये जो सेल हाईलाइट हो गए हैं, ये वो सेल्स हैं जो हमारे उस कंडीशन को क्या नहीं कर रहे, फॉलो नहीं कर रहे। यानी ये वो स्टूडेंट्स हैं जो इन सब्जेक्ट्स के अंदर क्या हैं, फेल हैं। ठीक है, अब अगर आप कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे तो ज़ाहिर बात है ये तो ब्लैक कलर है, तो ये पेपर पे प्रिंट भी हो जाएगा, मुझे पता भी चल जाएगा कि ये स्टूडेंट्स क्या हैं, ये सब्जेक्ट के अंदर क्या हैं, फेल हैं। तो इस तरह मैंने क्या किया, अपने उसको जो है अपनी शीट को क्या कर दिया, फॉर्मेट कर दिया। लेकिन ये जो मैंने फॉर्मेटिंग ये किस हिसाब से की, इसको क्या कहते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब याद रखिए बाद में अगर चेंजेस हो जाती हैं, ये स्टूडेंट के मार्क्स 18 नहीं थे, स्टूडेंट के मार्क्स 28 थे, तो ऑटोमेटिकली ये फेल से पास हो जाएगा। तो वो बैकग्राउंड से कलर भी हट गया। और ये जो स्टूडेंट्स हैं, मिसाल के तौर पर इसके मार्क्स 44 नहीं थे, इसके मार्क्स 14 थे, गलती से आपने गलत एंटर कर दिया, तो जो ही आप इसके 14 मार्क्स लिखेंगे तो इसके बैकग्राउंड में वो चीज़ आ जाएगी क्योंकि स्टूडेंट फेल हो गया। ठीक है, तो बाद में अगर आप चेंजेस भी करना चाहें तो आप इसको चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन थी क्या, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो सेल्स हैं उसकी जो है वो कंडीशन के मुताबिक हम उसकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। मेरी बात समझिए ये नहीं, ठीक है। अब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटाएंगे किस तरह, इसको मैं हटाना चाहता हूँ कि नहीं, ये कुछ भी मैंने कंडीशन नहीं लगाई, कोई फेल पास का कोई जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दोबारा जाएं और यहाँ से क्या कर दें, क्लियर रूल्स और क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, इस पर क्लिक करें। यहाँ सबसे ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अब किसी के पास भी ये चीज़ हमारे पास नहीं है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, ICT को। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अब हमारे पास क्या है, ये तो हाईलाइट सेल रूल थे, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, इस तरह आप कुछ सेटिंग कर सकना चाहें तो कर सकते हैं। अब इस पर टॉप बॉटम रूल्स भी हमारे पास है। टॉप 10 क्या है, आपको आइटम्स चाहिए, तो अब जारी बात है मेरे पास तो टॉप 10 के अंदर ये सारे के सारे आएंगे क्योंकि ये तो हैं टोटल 5 हैं। तो मैं इसको टॉप 3 कर देता हूँ कि वो टॉप 3 स्टूडेंट्स कौन से हैं जिनके ICT में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, तो मैंने टॉप 3 ये कर दिए हैं। ओके करें, फिर वही है कि इसके साथ फॉर्मेटिंग बेसिकली करना चाहते हैं आपने, ठीक है ना। तो अभी आपको टॉप 3 बता रहा है कि टॉप 3 स्टूडेंट ये हैं, कमर है, वकार है और इनाम है। उसको उसने अरेंज नहीं किया कि उन कमर को टॉप पे ले गया, नहीं, सिर्फ बता दिया कि इस रेंज के अंदर टॉप 3 ये स्टूडेंट्स हैं जिनके ICT के अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स ये हैं, हाईएस्ट मार्क्स वाले ये स्टूडेंट्स हैं। अगर आप इस तरह उसको देखना चाहते हैं, अंडू कर दिया मैंने कंट्रोल Z प्रेस करके। और अगर मैं यहाँ पर अब दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेकेंड जो है मेरे पास जो सब्जेक्ट है, और मैं टॉप बॉटम के अंदर क्या करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप 10% भी दे सकते हैं। बॉटम 10 आइटम मैंने सेलेक्ट कर दिया। बॉटम 10 में क्या होगा कि जो सबसे कम नंबर वाले जो 3 स्टूडेंट्स हैं या 2 हैं या 10 हैं वो मुझे बताओ। ठीक है, अब चूंकि मेरे पास तो टोटल सेल्स 5 है तो मैंने इसको भी क्या कर दिया, 3 कर दिया। ठीक है, अभी मुझे बता रहा है सबसे कम जो है वो 3 सेल्स जो है वो हमारे पास, ये चूँकि ये हैं 3 ही है, लेकिन ये क्यों 4 बता रहा है। देख मैंने उसको टॉप बॉटम 3 बताया लेकिन मुझे 4 बता रहा है, क्यों, जल्दी करें, शाबाश। ये क्यों मुझे टॉप 4 बता रहा है, टॉप बॉटम 3 की बजाय बॉटम 4 बता रहा है, क्यों। देखिए एक सेल में 2 रिपीट हो रही है, वो 22 2 दफ़ा आया हुआ है, हालांकि इस वक्त से वो जो है वो 2 दफ़ा। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, इसको मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, अब वो मुझे बता रहा है कि बॉटम 3 जो है वो ये हैं, यानी ये 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके जो मार्क्स हैं MS ऑफिस में सबसे कम हैं। 3 बॉटम के स्टूडेंट्स हैं जो आपको बता रहा है। ठीक है, फिर मैंने इसको दोबारा अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल Z। फिर हमारे पास जो है वो क्या है नेक्स्ट, इसके अंदर हमारा और किस तरह के हम कंपैरिजन कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, वो हमारे पास है क्या, टॉप बॉटम में वो हमारे पास है अबव एवरेज और बिलो एवरेज। अबव एवरेज पे मैंने क्लिक कर दिया तो अबव एवरेज उससे मुझे बता दिया कि ये 2 बंदे हैं। ठीक है, अबव एवरेज मेरे पास ये 2 बंदे हैं। अब ये बात याद रखें कि अबव एवरेज का क्या मतलब है, तो एक मेरे पास अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक फार्मूला होता है, उसे कहते हैं परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज कहा जाता है जिसे हम उर्दू में कहते हैं फ़ीसद।
और एक हमारे पास क्या होता है एवरेज, जिसको कहते हैं औसत। इन दोनों के फार्मूले में फ़र्क है। परसेंटेज का अलग फार्मूला है, एवरेज का अलग फार्मूला है। एवरेज का फार्मूला क्या होता है? एवरेज का फार्मूला होता है सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अब उसने मुझे बता दिया कि इस रेंज के अंदर एवरेज मार्क्स किसके हैं, अबव एवरेज किस के मार्क्स हैं, एवरेज से ज़्यादा। तो अब देखें, हमें तो पता नहीं चल रहा यहाँ पर कि एवरेज यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो मैं इन तमाम सेल्स का पहले एवरेज मालूम कर लेता हूँ। शेप समझ आ रही है बात, ठीक है ना। मैं इन तमाम सेल्स का मैंने एवरेज किसे कहते हैं? सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। एवरेज का ये फार्मूला है। एवरेज किसे कहते हैं? औसत को। औसत किसे कहते हैं? बाज़ देखिए क्रिकेट में भी होता है, अक्सर जो है वो जो प्लेयर्स होते हैं उनकी एवरेज होती है। किसी इनिंग में उन्होंने स्कोर ज़्यादा किया होता है, किसी में कम किया होता है, तो एवरेज उनकी कितनी है, औसत कितनी है, तो वो हमने मालूम करना। उसका फार्मूला ये होता है सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो मैंने क्या किया, मैंने फार्मूला देखता हूँ एवरेज का। एवरेज का फार्मूला एक्सेल के अंदर पहले से मौजूद है, फंक्शन मौजूद है। इनके एवरेज मालूम करो, इन सेल्स की। इन सेल्स को मैंने सेलेक्ट कर दिया कि इनके एवरेज मालूम करो। तो एवरेज की हमारे पास वैल्यू क्या आती है? 20.4। तो हमने फंक्शन कौन सा यूज़ किया इस पर? अबव एवरेज। तो अबव एवरेज कौन से हैं? देखिए ये दोनों हैं, 20.4 से ज़्यादा हैं, इनकी वैल्यू ज़्यादा हैं। ये दोनों सेल किस उसमें कंडीशनल के फॉलो कर रहे हैं? ये अबव एवरेज है, ठीक है। और अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, इससे मैं दोबारा इसको सेल को सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग से इसको हटा देता हूँ, इन रूल्स को क्लियर रूल्स कर देता हूँ। और मैं अब रूल इस पर अप्लाई करता हूँ, क्या? टॉप बॉटम, और क्या कहता हूँ? बिलो एवरेज। तो बिलो एवरेज देखिए, उससे मुझे कहा है कि ये 3 सेल्स हैं जो बिलो एवरेज हैं। अब वो एवरेज हमारे पास क्या है? 20.4 है, तो 20.4 से कम ये जो 3 सेल्स हैं, इस वजह से उसने आपको बता दिया कि ये बिलो एवरेज है। मेरे पास मुझे ये नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये बेसिकली करना क्या है, इसमें हमने इसमें फॉर्मेटिंग करनी है कि सेल जो है उसका कलर चेंज हो जाए, उसका बॉर्डर आ जाए, उसका फॉन्ट चेंज हो जाए, लेकिन हम मुख्तलिफ कंडीशन के मुताबिक उसकी सेटिंग कर रहे हैं। टॉप बॉटम रूल के ज़रिए से, या लेस दैन ग्रेटर दैन रूल के ज़रिए से, या बिलो अबव एवरेज के रूल के ज़रिए से, ठीक है। अगर हटाना चाहते हैं तो फिर वही चीज़ है कि मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, ताकि इससे ये क्या हो जाए, फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाए। तो आप इसको क्लियर कर दें, क्लियर रूल्स कर दें। अब हमारे पास एक चीज़ और है, दोबारा मैंने इसको इन सेल्स को सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं दोबारा गया, और यहाँ पर अब मैंने सेलेक्ट कर दिया डेटा बार्स। अब ये डेटा बार्स क्या शो करता है? चलिए मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर देता हूँ, इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट कर देता हूँ। अब मुझे ये एक और तरह से जो इन्फॉर्मेशन शो करके बताएगा। मिसाल के तौर पर देखिए ये है, इसमें आप खुद देखें, आप गौर से करें, देखें आपको एक कलर में शो करके बता रहा है, लेकिन उस कलर्स का जो है वो जो बार है वो मार्क्स के हिसाब से है। जितने मार्क्स बड़े हैं उसका वो बार ज़्यादा है, ठीक है। जितने मार्क्स कम है उसका बार छोटा है, ठीक है। तो इससे भी थोड़ा बहुत हमें अंदाज़ा हो सकता है कि हमारे पास ये जो सेल्स के अंदर वैल्यू है वो ज़्यादा है या कम है, ठीक है। अब इनके अंदर एक सेटिंग भी कर सकते हैं कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर, ये डेटा बार में जाकर, मोर रूल्स में जाकर क्या कर दें, इससे ये हटा दें। किस चीज़ को हटा दें? शो बार्स ओनली, ओके कर दें। तो देखें वैल्यू नहीं बता रहा, अब वैल्यू नहीं बता रहा, लेकिन बार बता रहा है। लेकिन ये इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है, क्योंकि हमें तो पता नहीं चल रहा कि इसमें स्टूडेंट ने कितने नंबर लिए हैं, ठीक है। तो मैं इसको अनडू कर देता हूँ, नहीं मुझे बार भी शो करो। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या है? डेटा बार्स हैं। जिस कलर का आप चाहते हैं उस कलर का आप शो कर सकते हैं, जिस कलर का आप चाहें उस कलर का वो आप चूज़ कर सकते हैं कि किस तरह सॉलिड कलर हो, या ये हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट कलर है। इसमें 2 कलर्स हैं और इसमें सिर्फ एक कलर है, इसमें फ़र्क ये होता है, ठीक है। तो जो कलर आप चाहते हैं, जिस कलर में आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप इसको उस कलर से चूज़ कर लें, ठीक हो गया। फिर हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर क्या है? कलर स्केल्स हैं, ये भी उसी के लिए है। अब इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को आप दे सकते हैं, मुख्तलिफ़ कलर दे सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ। अब इसमें जो है जो कम जो है, अब इसमें ये क्या किस चीज़ को ये किस के मुताबिक बताता है? तो इसमें देखिए ग्रीन है, येलो है और रेड है। तो अक्सर आपने देखा होगा ना, वो 3 किस्म की लाइट्स होती हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं। आजकल तो हमारे आलमोस्ट तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। वो 3 किस्म की लाइट वो क्यों होती हैं? तो ग्रीन लाइट क्या मतलब होता है कि ओके, ठीक है। और अगर आप वो जो है दूसरी येलो लाइट हो जाए तो उससे क्या होता है, वो आपको कहते हैं रेडी हो जाओ, अब आप जाने वाले हैं। और अगर वो रेड लाइट है तो उसका क्या है, स्टॉप। तो अब ये रेड कलर का ये शो करता है कि इसके मार्क्स कम हैं, ग्रीन कलर का मतलब है कि इसके मार्क्स ज़्यादा हैं, और येलो का मतलब है कि सही है, न ज़्यादा है और न कम है।
तो ये मुख्तलिफ कलर्स में आपको शो करके बताता है। आपकी डिपेंड करता है कि आप इसमें भी रेड है, येलो है, ग्रीन कलर है, स्केल आपको बता रहा है कि आपके जो कलर्स हैं वो किस तरह शो हो। तो जिस कलर में आप चाहें उसको क्लिक कर दें, ये आपको बता देता है। अब देखिए मैं इसके मार्क्स अगर ज़्यादा करता हूँ 17 से इसको क्या कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 47 कर देता हूँ। तो ये 47 करूँगा, देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया, क्योंकि ये वो जो है डेंजर जोन से निकल गया, ठीक है ना। उस डेंजर जोन जो वो रेड कलर है, जिसका मतलब है कि इसके जो मार्क्स हैं वो क्या हैं, कम हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्प्ले करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरह कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हमारे पास एक और ऑप्शन हमारे पास है, वो है आइकन सेट्स है। अब ये वही है, अगर इस तरह आप शो करें तो देखिए आपको बताता है ये जो डाउन है इसका मतलब क्या है कि जो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, नीचे की तरफ जा रही है। 20 वाला भी नीचे जा रहा है, 28 29 स्टेबल हैं, 47 वाला क्या है, इंप्रूवमेंट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, आउट ऑफ 50 मार्क्स बता रहा है, ठीक है। तो इससे भी आपको देखिए अंदाज़ा हो जाएगा। ये मुख्तलिफ चीज़ें के ज़रिए से आपने क्या करना है, बेसिकली अपने सेल्स की क्या करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है। इसी तरह इसी के अंदर, इसी आइकन सेट्स के अंदर फिर मुख्तलिफ दिए हुए हैं। आप इस स्टाइल में देना चाहते हैं, स्टाइल में देना चाहते हैं, जिसमें देखें ये मुख्तलिफ स्टाइल दिए हुए हैं। ये ऊपर की तरफ या डाउन की तरफ बता रहा है, ये ऊपर की तरफ, और ये स्टेबल है, ना ऊपर है ना नीचे है। इसी तरह ये है, ठीक है। और या ये आप साइन देखना चाहते हैं, जो मैंने आपको कहा था 3 कलर्स की लाइट्स होती हैं, या ये हैं, ये इस तरह के आपके निशान है कि ये ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा वो है इम्प्रूवमेंट चाहिए। और ये जो है वो क्रॉस का मतलब है कि ये बहुत जो है वो हैं, कम है, या ये आप निशान शो करते हैं, या फ्लैग्स आप शो करते हैं, या मिसाल के तौर पर वो जो चार्ज का निशान नहीं होता, या हम बैटरी चार्ज वगैरह करते हैं, देखें इसमें देखें आपको बता रहा है कि 47 का मतलब है कि बैटरी चार्ज ज़्यादा है, और 28 और 20 और इसमें 18 और 14 में इसका मतलब है कि चार्ज बहुत कम है। तो ये डेटा को मुख्तलिफ तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा अगर ख़त्म करना चाहें यहाँ से, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर क्या कर दें, क्लियर रूल्स, और इसको क्लियर कर दें। तो ये आज हमारा टॉपिक था कंडीशनल फॉर्मेटिंग। थैंक यू जी।